ठीक है, तो ये जो आरकेपी है ना, ये क्या है, बहुत बढ़िया टूल है ये। लेकिन इसके लिए डिजिटल वॉच अनिवार्य है। डिजिटल इन द मीन्स व्हाट, जो आपको डिजिट में आते हो। जैसे इस वक्त 8:10 हो रहा है, 8.10। ये 10 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 इसी पे ही पूरी पद्धति है। तो इसीलिए आपको डिजिटल वॉच बहुत अनिवार्य है। या फिर आप इस पे काम करते 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 कुछ एक्सपर्टाइज हो जाओगे आप, तो फिर आप कोई भी नॉर्मल वॉच पे भी आप एक अंदाजा लगा के कर सकते हो, पर स्टार्टिंग में आपको डिजिटल वॉच से ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये सीखने के एक फायदे और क्या है, कि हम जो प्रश्न कुंडली हमारा पराशरी में बचा हुआ है, और केपी में हम जो होरा करेंगे, होरा आपने सुना ना, ये दोनों हाँ, एक ही है, प्रश्न कुंडली का ही पार्ट है। होरा या होरारी? होरारी बोल सकते हो, हाँ होरारी है, हम लोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं। आप होरारी प्रश्न कुंडली है ये केपी का है, और नॉर्मल प्रश्न कुंडली वैदिक का है। ओके। आरकेपी में ये चीज हम यूज करते हैं, एक तरह का ये प्रश्न कुंडली ही है। फर्क इतना क्या है, कि हम जो ये लगन डिसाइड करेंगे, ये लगन ना कि अभी के ट्रांजिट के लगन के हिसाब से होगा, बल्कि आपके घड़ी के टाइम के हिसाब से होगा। फर्क सिर्फ इतना ही है। हम्म। आरकेपी में फर्क सिर्फ इतना ही है, कि सपोज अभी मैं कोई प्रश्न कुंडली बनाया, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ एक प्रश्न कुंडली डिस्कस किया था जो एनआरआई के थे, तो वो मैंने मोबाइल पे उस समय का प्रश्न कुंडली डाल के उस समय का जो लगन उदय हुआ उससे बताया था। हम्म। ठीक है ना। तो फॉर्मेट वही है आरकेपी में, बट डिफरेंस क्या बट है, डिफरेंस है कि लगन जो है वो अभी का ट्रांजिट डिसाइड नहीं करेगा, वो अभी का आपका वॉच डिसाइड करेगा। ओके। यहां तक सबको समझ में आ रही है। हाँ। हम्म। ठीक है विशाल। हाँ। सचिन जी आपको आ रही है ना। जी सर, एक बार रिपीट कीजिए ना। सपोज आप प्रश्न कुंडली सुने होंगे, प्रश्न कुंडली कैसे बनता है, आप ये बताओ पहले। आप अभी आप देखो, एक जहाँ जैसा अभी अभी किसने सवाल पूछा तो अभी का करंट टाइम लेके वो उस टाइम से कुंडली बन जाएगी। कुंडली बन जाएगी। तो अभी सपोज किसी ने जी। सवाल पूछा आपसे, मैरिज का हो या प्रोफेशन का हो, तो इसी वक्त आप अपने सॉफ्टवेयर में जाओगे, अभी का डेट टाइम, और जहां आप बैठे हो वहां का प्लेस डालोगे, तो एक कुंडली निकल के आ जाएगी। ठीक हम्म। है। बेसिक वो जी ट्रांजिट ही भाई। चार्ट है ना। अरे है क्या, प्रश्न कुंडली अभी का ट्रांजिट है, ट्रांसिट है, राइट। एक ट्रांजिट जी। का रूप ही है, और कुछ नहीं है। हाँ। भैया प्लैनेट तो एक मूव कर सवाल रहे हैं। पूछना। हाँ, ठीक है, सवाल हम उस प्रश्न से देंगे। आरकेपी में क्या जी। है, हम जो लगन बनाएंगे, वो लगन जो है वो आपके घड़ी का काटा बताएगा। क्या बताएगा वो आपके घड़ी का काटा बताएगा, कि क्या चीज और कैसे आपको देखनी है। ठीक है। ये वॉच सबको दिख रही है। हाँ। हाँ। ठीक है ना। वॉच में कितने नंबर चल रहा है, आपको कितना दिख रहा है ये, 1 2 3 4 सब दिख रहा है। हाँ। हाँ। डन। दिख रहा है। ठीक है। अब आप ऐसे समझो, कि जो ये एक है ना, ये 0 से 5, हम सिर्फ मिनट पे बात करेंगे, घंटे की बात नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात। हम्म। अभी क्या टाइम हो रहा है अनिका जी, अभी क्या टाइम हो रही है, एग्जैक्ट टाइम बताना आप। 8:14। 8:14 यही हो रही है ना। हाँ। तो हम सिर्फ 14 की बात करेंगे, 8 की बात नहीं करेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी 12 मतलब ये 12 को हम जीरो मानते हैं एक तरह से। जीरो हम्म। से 5 मतलब अगर 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक काटा पहुंचा, तो ये एरिस लगन बनेगा। ठीक है। ठीक है। तो 5 से तीसरी। 10 पे गया, ये टॉरस बनेगा। हाँ। तो अभी आपने बोला 14, तो कौन सा लगन बनेगा। 3 नंबर राशि। 3 नंबर। 10 से 15। हम्म। ठीक है, तो हमने 14 पे रोका, तो ये 3 नंबर का लगन बना।
समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है शिल्पी? हाँ भैया। क्योंकि यहाँ से ही सब शुरू है, आगे पैटर्न और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, हम्म। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। ठीक है ना? ये करते करते ये 12 पे मीन राशि पे खत्म हो जाएगा। यानी आपको मिनट पे ही ध्यान देनी है। यहाँ तक क्लियर है सचिन जी? हाँ। जी सर। सर एक सवाल था, जैसे आप बोले कि लोकेशन क्या लेना है, प्रश्न पूछने वाले का सिटी लेना कोई है लोकेशन या नहीं, अपन जो इसमें सिटी में लोकेशन बैठे का वो काम सिटी? ही नहीं है ना। अच्छा, प्रश्न कुंडली का पूछ। इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, ये आरकेपी है, इसमें लोकेशन आपको लेनी नहीं है। अच्छा ठीक है सर। प्रश्न कुंडली में जनरली आप अपनी लोकेशन लोगे, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप जवाब दे रहे हो ना उसकी मन की बात। तो आप हाँ। जहां बैठे जी हो वहां का लोकेशन लोगे, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर कोई भी बुक्स में आपको लिखा हो क्लाइंट का लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जवाब जी। दे रहे हो तो आपको अपना लेना। मैं कैलकाटा बैठा हूँ, मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा, मैं कैलकाटा का ही प्लेस डालूंगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं अभी दुबई में जी। चला गया और उस समय मुझे फोन आ गया शिल्पी का, तो मैं दुबई का लोकेशन डालूंगा। अच्छा, मैं करंट लोकेशन अमेरिका लेना। चला गया घूमने, वहां अचानक सचिन जी का फोन आ गया, तो मैं अमेरिका का डालूंगा। ठीक है ना? वो प्रश्न जी कुंडली सर। का है। पर आरकेपी में क्या, आपको वॉच देखनी है, कितनी मिनट हुए। मिनट से आपको लगन बनाना है। मिनट से क्या बनाना है? लगन बनाना है। ये मिनट वाली पहले थ्योरी आप समझ लो, छोटी सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ गई सबको? हम्म। ठीक है? ठीक है ना? अरे बोलो आप लोग। हाँ जी हाँ। सर। बस अब आप देखो, हमने लगन बनाया 8/14 का। ठीक ठीक है ना? हम्म। कौन सा लगन बनेगा निका जी? 3 नंबर का, जेमिनाई। 3 नंबर का लगन बनेगा। तो जल्दी से आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर लिख देना है। राशियां फिक्स हो गई। ठीक है ना? आपको एकदम ये वाली कोई भी इसमें थ्योरी में कोई भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, अब तो समझ आ रही है चीज। अब आ रही है ना? ट्रांजिट अब राशियों में फिक्स कर देंगे। अब ट्रांजिट में अभी है। अभी जैसे शिल्पी बताएगी, शनि ट्रांजिट में कहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है शिल्पी? सैटर्न कहाँ ट्रांजिट कर रहा है इस वक्त? नहीं पता भैया। सैटर्न कुंभ राशि में 2.5 साल से घूम कुंभ रहा है, राशि में। अभी तक तुम क्या? उसको खोज नहीं पाई। हम्म। ठीक है ना? हम्म। जुपिटर कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? वृषभ राशि में। ठीक है? राहु कहाँ हम्म। ट्रांजिट कर रहा है? 12 नंबर राशि में। केतु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है? ये तो फिक्स है, मतलब ये तो 1.5-2 साल तक हिलते नहीं है, तो मुझे याद है। हम्म। अब अनिका जी बताएंगी कि आज के ट्रांजिट में मून कहाँ है। 1 नंबर राशि में। मून चला गया यहाँ पे। अब आप देखो, आप मून इधर है। वीनस कहाँ है? 10 नंबर। वीनस यहाँ चला गया। मरकरी कहाँ है? मरकरी 8 नंबर। मरकरी 8 में है। मार्स कहाँ पे है? 4 नंबर। मार्स 4 पे है। ठीक है। और आपके सन? सन 8 नंबर। सन 8 नंबर, 8 नंबर राशि में। सन 8 नंबर पे है। सब प्लेनेट हो गए अपने 9 के 9? है। हो गए ना शिल्पी? हाँ भैया। ये प्लेनेट कहाँ से है पता है ना? ट्रांजिट का बता रहे हैं ना। अपने एस्ट्रोसेज में खोलो, अभी अपने ही कुंडली हम्म। खोलो और गोचर निकालोगी ना, तो तुम्हारे प्लेनेट इसी राशि में बैठे होंगे। घर पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं राशि की बात कर रहा हूँ। हम्म। हम्म। ठीक है ना? ठीक। ये 4 प्लेनेट तो सबको याद हो जाएंगे। ये तो 2-2, 2.5-2.5 साल, 1.5-1.5 साल वाले प्लेनेट है, जल्दी से मूव नहीं करते हैं। ठीक है ना? राजधानी है, स्टॉपिस कम है, तो स्टॉपिस सबको याद है। अब कोई पैसेंजर ट्रेन है, सब स्टेशन रुक रही है, तो देखना पड़ेगा ना टाइम टेबल। हम्म। ये देखने का उद्देश्य ये है कि आपको कम से कम एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिट में प्लेनेट कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। इससे भी आपको लाइफ में बहुत चीज पता चल जाएगा।
याद रखना। आप करके को तो देखो। मैंने क्या हाँ। बोला, एस्ट्रोलॉजी में कोई पद्धति पे भी हो सकता है। आपको हो सकता है कि ट्रांजिट पे ही आपको समझ आ जाए सबसे ज्यादा, और ट्रांजिट पे ही आपकी कमांड हो जाए। ठीक है, तो हम्म ये तो बन गया हमारा आरकेपी चार्ट। RKP। ठीक है, 8:14 का टाइम था। 14 यानी 10 से 15, 3 नंबर में आ गया, 3 नंबर का लगन बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, लगन तो बन गया। अब करना क्या है इसके साथ? ठीक है निका जी, हम्म। तो हमने पराशरी बहुत बढ़िया पढ़ा था। हाँ। अब देखो उसका बेनिफिट कैसे आपको मिलते चला जाएगा आगे भी। हम्म। ठीक है ना, क्योंकि पराशरी लोग लास्ट में पढ़ते हैं, केपी पहले पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, पर आपको दिक्कत 1 पैसे की नहीं होगी। 3-4 चीज हमेशा याद रखना, राशि के तत्व, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, कारक तत्व, और हाउस। हम्म। ठीक है, अभी 3 नंबर का लगन उदय हुआ है, हम्म। तो काल पुरुष के हाउस में कौन सा हाउस आता है? 3 नंबर, तीसरा घर। तीसरा ऑनलाइन का, हाँ, सिबलिंग्स ऑनलाइन का। कॉम ऑनलाइन कम्युनिकेशन, छोटा भाई, पड़ोसी, नेबर, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन। हम्म। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। सामने वाला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे भी तो डिपेंड करना है। कैलकुलेटेड माइंड वाला है, हाँ। कैलकुलेटेड माइंड वाला, अभी देखो आपने कैसे पकड़ लिया। ये लगन बताएगा आपको, हाँ, लगन लगन। बताएगा आपको कि हम्म। सामने वाला कैसा होगा। मून बताएगा उसकी मनोस्थिति, चंद्रमा मन का कारक है ना। हम्म। हम्म? तो 3 चीज, आप आरकेपी में हो या प्रश्न कुंडली में हो, 3 चीज हमेशा याद रखना आपको। जो 3 चीज क्या है? सबसे पहला लग्नेश। हम्म। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है? मून, चंद्रमा। हम्म। तीसरा क्या है? जिसको हम कहते हैं कारेश, मतलब किस कार्य हेतु वो प्रश्न पूछा है, मतलब किस कार्य उसको इच्छा है। हाँ। समझ गए ना बात को मैं क्या कह रहा हूँ? कारेश और भावेश, किस भाव से रिलेटेड सवाल है। हम्म। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी आप प्रश्न कुंडली भी सीख जाओगे थोड़ा थोड़ा, 90% आज ही सीख जाओगे। यही है प्रश्न कुंडली। आरकेपी में लगन शिव हम घड़ी से बनाते हैं, प्रश्न कुंडली में हम अभी का जो ट्रांजिट चल रहा है, अभी का जो है वो हम देखते हैं। बात समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? हाँ। ठीक है, सामने वाला प्रश्न 3 नंबर के अकॉर्डिंग ही पूछेगा, इसकी गारंटी है। अभी क्या पूछेगा वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, वो पूछेगा अनिका जी आपसे कि अनिका जी मेरे प्रोफेशन में थोड़ा क्या होने वाला है, मेरे प्रोफेशन को लेके मुझे चिंता हो रही है। क्या बताओगे आप? थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखेंगे ना भैया। का बहुत लॉर्ड अच्छा का। बोली, बहुत अच्छा बोली शिल्पी, देखो यही राहु है शिल्पी। तो ऑब्वियस प्रॉब्लम आ भी। अभी राहु अभी क्या है, जैसे प्रॉब्लम। उसने बोला कि भाई मेरे प्रोफेशन का, तो प्रोफेशन का मतलब हाउस कौन सा, भावेश कौन सा है? 10th हाउस। हम टेंथ जंप हाउस कर गए 10th हाउस पे। हम्म। 12th ये नंबर हमारे दिमाग राशि। में आ गया, ये हमारे दिमाग में आ हम्म गया। ठीक है ना। वहां राहु है तो प्रॉब्लम आ रही होगी अगर इनका प्रोफेशन बाहर से रिलेटेड होगा। ट्रांजिट देखो कर रहा है ना। अभी हमने एक प्रश्न कुंडली बनाया, तो इसमें लगन आ हम्म रहा है 4 नंबर का, मतलब 4 नंबर का लगन उदय हो रहा है। लेकिन आरकेपी हम्म के हिसाब से क्या लगन उदय हुआ है हमारा? तीन 3 नंबर। नंबर बस इतना ही फर्क है। बाकी प्लेनेट तो उसी राशि में बैठे हैं जिस राशि में आपने लिखवाया है। एक भी हाँ। प्लेनेट इधर से उधर नहीं बैठे हैं। हम्म। बात आप समझ में तो क्या भैया कह ये रहा हूँ? लग्न कैसे चेंज हो जा रहा है। हर 2 घंटे में लगन चेंज हो जाता है हाँ प्रश्न कुंडली हाँ। में। ठीक है, नक्शा। आरकेपी में हर अच्छा 5 मिनट में चेंज हो रहा है। ठीक। अगर यही यही चीज 8:24 में पूछा होता, तो कौन सा लगन होता निका जी? 24 मिनट पे 5 नंबर। 5 नंबर।
हाँ अरे 5 वाह, नंबर। बहुत अच्छा। देखो सचिन जी ने बोलना भी शुरू कर दिया। 5 नंबर, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है ना? हम्म। बोलो विशाल। इसमें होरा लॉर्ड ही देखेंगे ना, जिसका जो प्रश्न कुंडली में जो होरा चल रहा है अभी करंट में, तो नहीं नहीं उसका, नहीं नहीं, तो उसके ये प्रश्न कुंडली है ही नहीं। मैंने गलती कर दिया तुमको प्रश्न कुंडली बोल के रे बाबा। ये आरकेपी चार्ट है, रतन कोटि पद्धति। वो मैं इसको समझ घड़ी गया। को देख के बताया जाता है। देखो एडवांस। अभी अभी दिक्कत क्या है ना, कि पहले की चीज अगर बता देते हैं तो दिमाग में पहला बैठ जाएगा विशाल। ओके। ये आरकेपी चार्ट है। इस चार्ट का मतलब है आपको घड़ी के काटा के हिसाब से, मिनट के हिसाब से आपको लगन बनाना है। 8:14 में अनिका जी ने बोला तो 3 नंबर बना। 8:24 में बनाओगे तो लगन 5 नंबर का बनेगा। प्लेनेट उसी राशि में बैठेंगे। राशि चेंज नहीं होगा, भाव चेंज हो जाएगा। ठीक है विशाल, समझ में आ गई बात? हाँ। ठीक है। अभी क्या है कि सामने वाले ने प्रश्न पूछा प्रोफेशन को लेके। जब भी कोई प्रश्न पूछता है उस प्रश्न पे ध्यान देना है। भावेश, शिल्पी ने तुरंत बोला कि भैया प्रोफेशन तो 10th हाउस से देखते हैं। तो भाई मैं भी 10th हाउस से ही देखता हूँ। अब 10th हाउस पे जंप कर जाओ। 10th हाउस पे जंप होने के बाद शिल्पी ने क्या देखा कि वहां बैठा हुआ है राहु। कौन बैठा हुआ है? राहु। मतलब उसके प्रोफेशन में उथल पुथल चल रही होगी। राहु का हम्म। काम ही है ना। ठीक है। लेकिन हम्म। प्रोफेशन का जो हाउस है 10th हाउस, उसका लॉर्ड को भी तो देखेंगे। हाँ, वो कहाँ पे है? 12th हाउस में है, जुपिटर। 12वां घर। जो लॉस का घर है, जो हाँ। सेपरेशन का घर है, जो हाँ, फॉरेन का घर है। अनिका। ठीक है, हाँ, बात आप समझ गए। अब हम इसके लग्नेश को देखेंगे। लग्नेश कौन है इस चार्ट का? मरकरी। कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में। 6th हाउस में बैठा है। लेकिन किसके घर में बैठा है? मंगल, अपने मर- शत्रु के घर में बैठा है। यानी लग्नेश जो है थोड़े अनकंफर्टेबल मूड में है, बढ़िया हाँ, मूड में नहीं है। जहां परेशान। तक परेशान है बेचारा। प्रोफेशन का हाउस भी परेशान है, प्रोफेशन का लॉर्ड भी परेशान है। देखो तीनों चीज क्या मिल रही है। यहाँ राहु भी परेशानी दे रहा है, जुपिटर भी 12th हाउस में बैठ के शुक्र के राशि में बैठा है, वो भी परेशानी हो रहा है। 12वें हम्म, घर लॉस के घर में बैठा है। मरकरी छठे घर में मंगल के घर में बैठा है। इसका मतलब इसके जॉब में उथल पुथल चल रही है। बहुत भयंकर चल रही है। अगला बहुत बुरी तरह ग्रस्त है। इसको और लॉस। सजेशन है। जॉब का सजेशन, लॉस हो जाएगा उसको। सजेशन क्या देनी है इसको विशाल? कि शिल्पी क्या थोड़ा सजेशन ये दोगे आप? ये हाँ, ये थोड़ा सा अपना धार्मिक एथिक्स को अगर अच्छा करेंगे तो इनका प्रोफेशन भी अच्छा होगा। या ये ट्रैवलिंग करे। अनिका जी, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग विशाल कैसे? विशाल कुछ बोलने वाला है और मुझे पता है विशाल बोल देगा। बोलो विशाल। नहीं, बाहर चले जाए, कहीं दूर चला जाए थोड़ा। वेरी गुड, आई लाइक इट। इसीलिए मैं हाँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। बात समझो आप। राहु बैठा है ना अच्छा 10th अच्छा। हाउस अभी में, और हाँ। 12th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। शिल्पी नहीं एक नहीं, सेकंड, मतलब मैं हाँ। एक सेकंड बता रहा हूँ। अब देखो सीखो नहीं, देखो पराशरी को फिर रिवाइज भी हो रहा है आपका। टेंथ हम्म। लॉर्ड इन 12th। टेंथ लॉर्ड इन 12th। टेंथ हाँ, लॉर्ड कहाँ चला गया? 12वें घर 12th। में। तो प्रोफेशन तो आपको 12वें घर में ले जाना होगा ना। हाँ। हम्म। पहला बात, 12वां घर क्या है? बाहर का, आउट ऑफ कल्चर, आउट ऑफ हम्म। सिटी हम्म। या फॉरेन। तो ये 10th लॉर्ड शांत हो जाएगा। अभी शिल्पी ने बोला कि भाई थोड़ा धार्मिक हो जाए। देखो कहीं भी राहु की बात आ जाए ना, ठीक है, सिंपल हो तो जाना अगर चाहिए। जुपिटर के घर में राहु बैठा हो और जुपिटर के संग हो या जुपिटर राहु को देख रहा हो, तो आप ये तो बोल सकती हो कि प्लीज मेंटेन योर एथिक्स, क्योंकि राहु आपके हम्म। एथिक्स को खराब करेगा। प्लीज मेंटेन योर हम्म। बिलीफ। लेकिन बहुत हम्म। ज्यादा पूजा पाठ करने से राहु डिस्टर्ब हो जाएगा। हम्म। या अच्छा, हमको ऐसा गुरु भी को, है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन। अरे भाई, एक तरह का बन ही गया। राहु जिस घर में बैठता है वहां का मालिक बन जाता है। हाँ। हम्म। राहु का डिस्पोजिटर कौन है? गुरु है। जी। गुरु है जुपिटर। तो यहाँ राहु को, अगर आप जुपिटर को बेसी मजबूत करोगी तो राहु बिगड़ हम्म। जाएगा। आपको तो राहु को हम्म। यूटिलाइज में लेना होगा।
राहु खुद फॉरेन का कारक है, राहु खुद फॉरेन का कारक है। और 12th हाउस में इसका जब डिस्पोजिटर बैठा हुआ है तो इसमें सोने पे सुहागा कहते हैं। 12वां घर का कारक भी राहु है और 10th लॉर्ड भी बैठा हुआ है, तो हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लग्नेश पे आ जाते हैं। लग्नेश छठे घर में बैठा हुआ है, देख भी 12वें घर को रहा है, यानी हाँ 12th हाउस प्रोमिनेंट आ रहा है। हर कोई बोल रहा है कि भाई 12वें घर को चीज करो, काम आपका हो जाएगा। हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हम्म। ठीक है। जैसे आप ये काम करोगे तो आपका जो मून है, इच्छा पूर्ति आपको तुरंत देने लगेगा। ठीक है, इच्छा पूर्ति हम्म। तुरंत होने लगेगा। लग एक लाल पेन ले लो और एक पॉइंट एक दो लिख लो आप लोग जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कुंडली के लिए, बढ़िया है। और आप केपी में मुरारी भी पढ़ेंगे, उसके लिए भी है, और आरकेपी में भी लगेगा, ये हर प्रश्न कुंडली में लगेगा। ये बेसिक थंब रूल है इसका। हाँ जैसे लग्नेश, लग्नेश जो है आपका इस हाउस, इस चार्ट का लग्नेश कौन है? मरकरी। अगर मरकरी अपने ही घर में बैठा हो या अपने ही घर को देख रहा हो तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब उसका लगन पॉजिटिव साइन है और लगन उसका स्ट्रांग है। काम उसका जल्दी होगा, काम उसका, बोलो भाई। हाँ जल्दी हो। यहाँ पे लग्नेश मरकरी है, छठे घर में बैठा है, लड़ाई झगड़े के घर में बैठा हुआ है। कौन से लॉर्ड के संग बैठा हुआ है? थर्ड लॉर्ड। वो भी कौन है? सूर्य है। सूर्य इज बॉस। क्वेश्चन पास। आया है प्रोफेशन को लेके ना, हाँ तो दिमाग में क्या आना चाहिए? जो प्रोफेशन बॉस। से रिलेटेड काम होना चाहिए। तो प्रोफेशन में सन कौन आएगा? हायर ऑथोरिटी, बॉस बॉस। उससे डिस्प्यूट चल रहा होगा, चल पंगे रहा। चल जॉब में, हाँ और ये बेचारा अनकंफर्टेबल में है, राशि खराब है। ठीक है, बात समझ में? यही मरकरी अगर यहाँ बैठा होता, भले सन के संग बैठा होता फर्स्ट हाउस में, तो हम क्या कहते हैं? भले झगड़ा चल रहा होगा बॉस के संग में, लेकिन इसकी जीत होती रहती होगी, हमेशा ये लड़ झगड़ के जीत जाता होगा। क्यों? लग्नेश बली है। ठीक है, यही हम्म, मरकरी अगर 4th हाउस में बैठा होता तो तो भी भी हम, पॉज। क्यों क्यों कहते हैं हम? 6th राशि उसी की है ना। राशि तो उसी है, पर अब उस राशि में ये उच्च का भी तो होता है, हाँ एग्जॉल्टेड होता है ना। हाँ। तो दूसरा पॉइंट क्या है? कोई प्लेनेट, यानी हम जिस कारेश भावेश की बात कर रहे हैं या लग्नेश की बात कर रहे हैं, वो अगर एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हो अपने, तो भी काम इजीली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे शिल्पी विशाल ने कहा कि भाई जॉब बाहर कर ले, तो आप तो बोल दोगे, तो क्या आपको चार्ट देख के लग रहा है कि इजीली जॉब उसको मूवमेंट हो जाएगी? नहीं। क्योंकि हम पेशेंट को जब दवा लिखते हैं तो ये देख के भी लग जाता है कि दवा साला खाएगा नहीं जल्दी, ये दवा हम्म इसको शूट करेगी नहीं जल्दी, पर रेमेडी तो यही है। हम्म मतलब अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है और उसको और भी बीमारी से हम ट्रीट कर रहे हैं और उसको शुगर की मनाही है, नहीं होगा, नहीं होगा, वीनस जुपिटर नहीं होगा। जल्दी से नहीं होगा। देखो नहीं हाँ। होगा ये पूरी तरह हाँ नहीं बोल रहा है, इस चार्ट में क्या है, वो जल्दी से चेंज नहीं कर पाएगा, आपको परिस्थिति हम्म चेंज करने नहीं देगी। हम्म ये परिस्थिति जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। एस्ट्रोलॉजी में यही चीज तो सीखना है। हम्म। हम क्लाइंट को रेमेडी जरूर बताएंगे, उपाय जरूर देंगे, सोल्यूशन जरूर देंगे, लेकिन क्या क्लाइंट वो चीज कर पाएगा? नहीं। ये भी चार्ट बताएगा उसके, हम्म ये भी उसके। चार्ट बताएं। हम देख के बता देते हैं बहुत जन को, पर मुझे पता है ये नहीं करेगा, ये नहीं हो पाएगा इससे, इसका टाइम अभी मरकरी अच्छा। के एस्पेक्ट पे तो आ रहा है जुपिटर के ऊपर। देखो अभी क्या है, मेरी बात समझो आप लग्नेश को जुपिटर की एक्सपेक्ट आप बिल्कुल देख रहे हो, लेकिन है तो ये दोनों एनिमी, जुपिटर तो हाँ मानता है ना। वही कह रही हम्म हूँ, है तो दिक्कत आएगी ना उसको। हाँ, अगर जनरली
जुपिटर की एक्सपेक्ट लगन पे भी आ जाए या तो भी अगर काम हो एक जाएगा। नंबर राशि होती, एक नंबर राशि होती तो फिर इसको हो जाता काम। बिल्कुल बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। आप सिर्फ बेसिक इसके थंब रूल को समझो। आप जो हमने हाँ, पराशरी में पढ़ा है, चीजें वही है, कोई नया चीज इसमें नहीं है। आपको सिर्फ एक चार्ट दे दिया गया है। वो चार्ट क्या है? वो आरकेपी के अकॉर्डिंग है, जो आपका डिजिटल वॉच बता रहा है। ठीक है, हम्म समझ में आ गई यहां तक? शिल्पी बताओ, हम्म। थोड़ा सा डाउट है शिल्पी को। ठीक है, नहीं, चलो हम टाइम वाला वो हम क्लियर कर ले रहे हैं अभी। चलो, अभी अभी हो जाएगा, अभी फिर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको मैं अभी आपको फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। अब 2 मिनट रुक जाओ। अभी देखो, एक नया चार्ट हम तुरंत बना लेते हैं ताकि आपको इमीडिएट जो है, अरे विशाल ये, ठीक है, एक नया चार्ट आप जल्दी से बना लो ताकि सचिन जी, शिल्पी जी, सबको एक बार क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा टूल है, आप कहीं पे लगाओ और इसको लगाना जरूर। आप अगर मान लो कोई सवाल पूछ रहा, अपने आपसे बात कर रहा है, यार क्या पता मेरा इस बार ये होगा कि नहीं होगा। मैंने इसको ट्रेन में लगाया था। ठीक है, मेरी सिस्टर ने पूछा था, मेरे घर के बच्चों के लिए एग्जाम चल रहा था, और मार्क्स कितना आएगा। ठीक है ना, ऐसी जनरली सवाल पूछ रहा था, बात डिस्कशन हो रही थी। मैंने तुरंत घड़ी देखा और प्लेनेट को मैंने देखा। ठीक है, शिल्पी अभी क्या टाइम हो रहा है? 37 मिनट। 8 बज के, 37। हाँ 37। कौन सा लगन बनेगा सिर्फ शिल्पी बताएगी। 37 से बनेगा अपना ये 8 नंबर, नहीं सॉरी कौन सा? 9 नंबर। 7 नंबर। सात आठ सात नंबर, 8 नंबर ही बनेगा। अभी सात देखो नंबर आप, बनेगा। 8 बनेगा। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, हम्म। 15 से नंबर 20, 20 से हाँ, 25, हम्म। 25 से हम्म। 30, स्कॉर्पियो लगन है। 30 से 35, और 35 से 40, ये हाँ 8 नंबर 7 बनेगा। 7, 8 नंबर बनेगा। सात। हाँ, क्या बनेगा? 37 है, हाँ हाँ, 8 नंबर बनेगा। फिर कंफ्यूज हो रहे तो बताओ मेरे को आप एक बार। नहीं नहीं 0 से नहीं 5 समझ। एरीज, 5 से 10 हम्म। टॉरस, 10 से टॉरस। 15 जेमिनाई, हम्म। 15 से 20 हम्म। कैंसर, 20 से 25 हम्म। लियो, 25 से 30 वर्गो, तीस हम्म। से 35 लिब्रा, और हम्म। 35 से 40 स्कॉर्पियो। 35 पार कर स्कॉर्पियो। चुका है ये हाँ 37 पे आ थर्टी गया। सेवन है। तो ये 8 नंबर का बनेगा। किसने बोला 8 8 नंबर? नंबर। विशाल विशाल जी ने बोला था। विशाल ने 7 नंबर बोला। नहीं नहीं मतलब करेक्ट आंसर विशाल जी ने बोला था। तो केबीसी थोड़ी खेल रही है विशाल। अब प्लेनेट बताओ, शिल्पी मतलब बताओ प्लेनेट। प्लेनेट प्लेनेट हो बताओ आप, जाएंगे अपने। हाँ, प्लेनेट बताते रहो। 8 नंबर में अपने आ जाएंगे मार्स। वीनस 10 नंबर में है। वीनस 10 नंबर में है। हाँ, सैटर्न 11 नंबर में है। सैटर्न हो गए। मून राहु आपके, राहु 12 में, मून 1 में, जुपिटर 2 में, मार्स 4 नंबर, केतु 6, सन 8 और मरकरी 8। सन और मरकरी क्या हो गए? कंजक्शन। एक में। अब इसका प्रश्न क्या हो सकता है, कोई बताओ, जल्दी बताओ। प्रश्न में बेसी सोचा नहीं जाता है। पहला प्रश्न प्रोफेशन से ले लेते हैं, हाँ, प्रोफेशन ताकि का। इनको फिर समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक हाँ, है, सही है ना? मरकरी से हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। चलो एक हेल्थ का भी ले लेते हैं।
तो पहले प्रोफेशन है, कहाँ कूदना है शिल्पी? प्रोफेशन पे। कौन सा हाउस है? 10th हाउस, राशि 5th, 10th हाउस है। लियो, सूर्य एक एक इसका करके, एक एक है करके। लग्न। सबसे पहले देखो 10th हाउस पे कोई प्लेनेट की दृष्टि है, नजर एस आ रही है? कोई प्लेनेट देख रहा है इसको? शिल्पी को नहीं दिख रहा है। सैटर्न, हाँ सैटर्न का तो वो डायरेक्ट दिख रहा है, हम और देखने लगे एक्स्ट्रा। ठीक है, सैटर्न की हम्म। एक्सपेक्ट है 10th हाउस पे। हम्म। सबसे पहले लगन, लगन कौन सा बना? 8 नंबर, काल पुरुष का 8 स्कॉर्पियो। नंबर याद होना चाहिए। हम्म। ठीक है, अभी देखो आप 10th हाउस पे सैटर्न का एक्सपेक्ट है, जो 3rd और 4th लॉर्ड है। याद रखना, ये सब हम्म। चीज याद रखना होगा। हम्म। ठीक है, हम्म। यानी थर्ड और इसको फोर्थ प्रोफेशन में तीसरे और चौथे घर का काम करना ही पड़ेगा। करना अभी पड़ेगा। सन कहाँ चला गया? लगन और में। लग्न में किसके संग आ गया? मरकरी मरकरी के साथ। मरकरी कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस का और और 11th हाउस का। यानी 11th हाउस का काम करे ना करे, साला 8 हाउस का तो उसको काम करना ही 8 हाउस। पड़ेगा। करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसको नहीं गेम्स तो 8 होंगे। हाउस इसको छोड़ेगा नहीं। लगन हाँ। भी 8 नंबर का उदय हो गया, काल पुरुष हाँ। का। हाँ। भैया अपने आप हम्म। को बदलो, अपने आप को बदलो। क्यों बदलो? 8वां घर बदलाव का है। हाँ। ठीक है, अपने काम में 8 हाउस को ले आओ, अपने काम तो में चीजें बढ़ 8 जाएंगी। हाउस को ले आओ। और इस वक्त आपने जो सवाल पूछा है, आपको बदलना पड़ेगा। तो पूछेगा क्या बदलना पड़ेगा? बोला अगर आपको जॉब बदलने की अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बदल दो। ये बदलाव कहाँ से आया? 8 नंबर। नहीं, 8 नंबर से बदलाव, जॉब बदलने की बात आई तो जॉब बदलने का हाउस कौन सा है? देखो, तीसरा घर, चौथा घर से 12वां घर होता है तीसरा घर। हाँ। सैटर्न 3rd लॉर्ड है, एक्सपेक्ट 10th पे है। तो चेंज, हाँ। आपको चेंज करना होगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी जॉब में। ठीक है, ये तीसरा घर मुझे कंफर्मेशन दे रही है, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस भी है और ट्रैवलिंग भी तीसरा घर को दिखाता है। सही है ना? हाँ। अभी हम मून को देखेंगे, मून कहाँ बैठा है? 6th। 6 में बैठा है। भैया मून खुद कारक है बदलाव का, मून कारक है ट्रैवलिंग का, यानी मून भी आपको स्टैंप लगा रहा है, आपको इस वक्त इमीडिएट ये काम करना पड़ेगा। मून छठा आ गया, उसके मनोस्थिति में क्या चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है। वो अपने कार्य क्षेत्र लेके मन में भ्रांति चल रही है। मून जहाँ बैठा है उस घर को दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक छोटा सा टूल और दे रहा हूं, लिख लो लाल पेन से, वो है आपको प्रश्न कुंडली का। जैसे जैसे याद आ रहा है आप लिख लो। अगर कोई आदमी, सचिन जी आ गए, सवाल पूछ रहे हैं अनिका जी से, अभी आके बैठे ही है और एक प्रश्न कुंडली का निर्माण हो गया है, अनिका जी ने कर दिया है। सचिन जी ने अभी सवाल फेंका नहीं है, सिर्फ उसने बोला मेरा प्रश्न है। अनिका जी बिना पूछे ही सचिन जी के प्रश्न के क्राइटेरिया दायरा समझ जाएगी, वो कौन सा प्रश्न हो सकता है। ये कैसे मालूम पड़ेगा? मून की प्लेसमेंट। ये तो मून की प्लेसमेंट बताएगी, लेकिन टाइम पराशरी है। में एक थंब रूल है कि उस वक्त जिसकी पीढ़ी चलती होगी, पीढ़ी पीढ़ी प्रति अंतर, आप जब कुंडली बनाओगे तो एक पीढ़ी भी तो चलेगी, हाँ। वो पीढ़ी बता देगा आपको, वो श्योर शॉर्ट बताएगा। ठीक है, वो हम लोग आगे प्रश्न में पढ़ेंगे। अभी आरकेपी में ये याद आया बोल के मैंने बता दिया। मून आपको बहुत चीज बता देगा और सटीक बताएगा। अगर आप किसी की बीमारी से लेके बात कर रहे हो, वो छह मन बारह क्या के बाद बताएगा। चल रहा है वो क्वेश्चंस निकल के आ जाता है। एकदम, मून आपके इमोशंस है और इमोशंस आपके वहां बैठेंगे अगर वो जेन्युइन क्वेश्चन है तो। हाँ। मौज मस्ती के लिए पूछा गया क्वेश्चन, आपको ये इधर साइंस। उधर की बातें करने के लिए पूछा गया क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। बात आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई हाँ यहाँ पे शनि का प्रोमिनेंट रोल है, शनि की दृष्टि है 10वें घर पे, ठीक है। शनि तीसरा लॉर्ड भी है, तीसरा घर चेंज, जगह बदलने का है और ट्रेवलिंग का है, सुने हैं ना हमने। अभी यहाँ हाँ। मून जो है वो कुछ छठे घर में बैठा है, जॉब के घर में बैठा हुआ है। भाई तुम जल्दी से बदलो, क्योंकि मून का कारक तत्व हमने पढ़ा था। मून का कारक तत्व क्या है? ट्रेवलिंग और चेंज, पढ़ा था ना। यहाँ मून नाइन्थ लॉर्ड है, क्या बदलने से भाग्य सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। मार्स बैठा है उसका लॉर्ड। मेरी बात वहां समझ नहीं। हाँ। अभी हम नाइन्थ हाउस की बात करेंगे ना, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है मून। हाँ, और राशि फर्स्ट हाउस का भी मार्स राशि वो वहां बैठी है प्लैनेट। और बिल्कुल सही बोला, देखो आपने पकड़ा, फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ। भाग्य का सपोर्ट कब मिलेगा? जब आप 4 नंबर की राशि को एक्टिवेट कर दोगे। हाँ, तो मून करते ठीक ही। है, ये प्रोफेशन की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम हेल्थ पे बात कर ले, क्योंकि सवाल हेल्थ का भी पूछा निका जी ने। तो इन्होंने बोला कि भाई मून छठा है। ये सवाल अगर हेल्थ के लिए आया होता, मून छठा है, यानी जब भी छठा मून देख लो तो आप देखो कि भाई वाकई बीमारी को लेके ये बंदा ग्रस्त है, बोल सकते हैं। हाँ। कोई इसमें शक है किसी को? नहीं है। बीमारी क्या बड़ी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 8 लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है। हम्म। 8 लॉर्ड लगन में। लगन में बैठा हुआ है, ठीक है। ये बात तो पक्का हो गया। लेकिन बीमारी क्या चीज से हो सकती है? तो सर आपको कफ एंड कोल्ड की समस्या ज्यादा हो रही है, आपको नींद या। नहीं आने की समस्या है, आपको डिप्रेशन की समस्या है। हाँ। बात सुनते रहना आप, छठा घर, ठीक है। तू बोलेगा हाँ ये सब तो है, बीमारी भी चल रही है, ये क्या बहुत सीवियर बीमारी हो जाएगी, मैं बीमारी से निकल नहीं पाऊंगा? तो क्या बोलोगे आप? ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे आप। क्यों बोलोगे आप ठीक हो जाएंगे? एक नंबर राशि का लॉर्ड जो है वो मार्स नाइन्थ हाउस में बैठा है। भाग्य का सपोर्ट है आपको, हाँ। यहाँ तक तो बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। दूसरा क्या है, जुपिटर जो है वो लगन को देख भी रहा है, हाँ। 8 नंबर राशि को भी तो देख रहा है जुपिटर, हाँ। ठीक है। हम्म। जुपिटर लगन को देख रहा है ना, हाँ। बस परफेक्ट है। थोड़ा सा आप अपने खान पान का ख्याल रखो, हाँ। थोड़ा सा अपने विचारों का ख्याल रखो। राहु पंचम घर में बैठा है ना, फिफ्थ हाउस इज इम्यूनिटी, जल्दी से रिकवर करता है, वह राहु बैठा है। थोड़ा घूम कर आ जाओ, राहु ठीक हो जाएगा। समझ में आ गई बात विशाल? मून का सामान डोनेट कर दो। हाँ अभी आपने सही हाँ बोला, सामान मून का डोनेट कर दो। हाँ, क्योंकि गोल्डन कफ है मून की सचिन वजह जी से। आप बताओ, सचिन जी बताओ आप। संदीप जी, मतलब सबको समझ में आ गई, मैं यही समझू ना? अनिका जी आ गई ना? हाँ। शिल्पी, चलो इसी में एक चीज और ऐड करो आप। मान लो अगर ये इसी सवाल में अगर मैरिज का क्वेश्चन होता, अगर ये मैरिज का होता तो कैसे देखते अनिका जी? थोड़ा सा सेकंड दृष्टि डालो। का लॉर्ड कहाँ बैठा है? सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा है? सेवेंथ का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? थर्ड हाउस में। प्रॉब्लम होगी, जुपिटर बैठा हुआ है 7th हाउस में। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, यानी जिसके भी 7th हाउस में जुपिटर बैठा होगा, नहीं, क्या सबकी मैरिज में प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो मेरी बात तो थोड़ा सा समझो जो आप। अरे बाबा आप ऐसे कैसे प्रेडिक्ट कर दोगे? ये एक पुराने वैदिक, ये का या पुराने वैदिक एस्ट्रोलॉजर करते थे। लॉर्ड आप का तो हाईटेक,
आप तो हाँ हाईटेक पढ़ाई कर रहे हो ना, हम्म आप ये बात नहीं बोल सकते हो किसी को। जुपिटर 7 वाइफ एथिक्स वाली हो सकती है, हम्म मॉरल वाली हो सकती है, ये तो प्रश्न कुंडली है स्पिरिचुअल भी हो सकता है ना। वाइफ आपकी जॉब वाली हो सकती है, टीचर हो सकती है। 10th लॉर्ड इन 7 विद जुपिटर, मैंने बहुत टीचर को देखा है, लेडी टीचर को, जिसके हस्बैंड के चार्ट में जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ है, जो 10th लॉर्ड है, जो 6th लॉर्ड है, कॉम्बिनेशन बैठा हो आप, ठीक है ना। वाइफ वर्कोलिक हो सकती है, 10th लॉर्ड है। अगर ऑनलाइन से या पेपर में ऐड करके शादी हुई है तो भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अभी एक एक करके अभी इस बंदा सबको शादी के लिए आया होगा, बोला शादी में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे। 7th लॉर्ड बैठा है 3rd में, तो बोलना होगा कि भाई आप जल्दी से मैट्रिमोनियल साइट में जाके आप, हाँ। ठीक है, हम्म। दे देना है, या फिर थोड़ा किसी थर्ड पार्टी एजेंट को भी लगाना है। हाँ। तीसरा घर आ रहा है, समझ में आ रही है, हाँ। ठीक है। ये उपाय बता देनी है, ये उपाय बताना है। बता देनी है। अभी वीनस कितने दिन के लिए है इसमें, ये तो अभी देखो, डिग्री चला है। जुपिटर तो अभी सपोज यहाँ पे रहेगा आपका, मई तक रहेगा, ठीक है ना, हाँ। अप्रैल लास्ट तक रहेगा ये, यानी 6 महीना है। तो 6 महीना में क्या वीनस यहाँ पे नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। घूमते घूमते आ जाएगा, हम्म घूमते घूमते शादी हो जाएगी, हाँ। ठीक है। समझ में आ रही है। तारक आज ज्वाइन नहीं किया क्या, तारक देखो मैं मिस कर रहा था यार मैं अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा लेट हो गया आज ऑफिस से इसलिए। अब मैं भूल भी गया था यार, आज मैं भूल गया तारक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। अभी तारक ये मेरे को कैसे? जल्दी से ये बता दे भाई मेरे को कि वीनस का जो है, वीनस का हाँ। जो है नक्षत्र कौन कौन से घर में है प्रोमिनेंट। वेनस का 159 में है, नक्षत्र। हाँ हाँ पूर्वाषाढ़ हाँ। है एक वन तो। फाइव वन नाइन में है, ठीक वन ठीक। फाइव 159 में है, ठीक है हाँ। ना, 159 में है। यानी वीनस अगर इस राशि में भी आ जाए, एक नंबर के साइन में, जब अपने नक्षत्र पे आ जाएगा, उस नक्षत्र को एक्टिवेट कर देगा, हाँ। मून यहाँ पे 9th लॉर्ड है, भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, तो भी हाँ। शादी हो जाएगी। हाँ। लेकिन शादी बाहर करेगा तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आके वीनस देखेगा 12th हाउस को, जो बाहर का दिखा रहा है, हाँ। बैठा भी 3rd में है, जो बाहर को दिखा रहा है। वो दिखा बात रहा आप है। समझे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपको, हाँ। भाई बाहर से बोल रहा है ना, ठीक है ना हाँ। तारक। हाँ ठीक ठीक। आरकेपी पढ़ा रहे, सिर्फ कुछ नहीं है, मैंने बोला आज का क्लास एक दिन का ही है, कल से केपी अच्छा चालू हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट अच्छा क्लास अब अच्छा। केपी ही चलेगा, और केपी पे ही फिनिशिंग होगी सब, फाइन ट्यून, और जो है ना आपकी जो कीमत अब केपी से बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी बढ़ेगी जो पराशरी और बीएनएन बहुत बढ़िया किया होगा। बोलो विशाल। इससे ये चार्ट से कैसे बोलेंगे कि ये आदमी या जो भी है ये मैरिड है कि अनमैरिड है? विशाल का क्वेश्चन लेकिन बहुत अटपटा रहता है, अनिका जी सही है कि नहीं। हाँ। अब ये तो इसके तो अगर जादूगर, दशा पहले आ चुकी होगी तब देख सकते हो। इसके लिए तो जादूगरी करनी पड़ेगी ना विशाल। मेरी बात समझो आप, पूरी बात समझो आप, इसके लिए क्या करनी होगी, अरे जादू। बोलो आप। जादू। जादू। जादू करना होगा। ये क्या है, आरकेपी है, रतन कोटि पद्धति, प्रश्न कुंडली की तरह काम करता है। प्रश्न कुंडली का मतलब क्या होता है,
प्रश्न क्या सामने है? वाला प्रश्न किया, हम्म, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कान में दर्द है, डॉक्टर ने क्या करेगा? आपके पैर देखेगा ना, क्या देखेगा? वो हाथ देखेगा, कान। हाथ। कान देखा, कान में मैला हुआ, कान में कुछ हुआ, दवा लिखा, ड्रॉप डाला, आप निकलो। जो सही है प्रॉब्लम ना? दिख, हाँ, प्रॉब्लम पे काम करना है। सही है ना? पहले ये बता दो। हाँ सही है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर, आपने ही बोला कि डॉक्टर चेहरा देख के भी बता देता है। अब वो सब झंडू डॉक्टर है वो। अच्छा। वो रिक्स हो जाएगा, वो पेट उठ काट, लीवर किडनी निकाल लेगा वो। एमआरआई करो, स्कैन करो, ब्लड टेस्ट करो, पैसा खर्चा कराओ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी विशाल ने जब क्वेश्चन पूछ दिया निकाली, तो जवाब देना पड़ेगा। सही है ना? हाँ, अभी देखो, प्रश्न जब मैरिज का है तो भाई मैरिज के लिए आया होगा। महादशा पे काम कर। ठीक है ना? नहीं, इसमें तो महादशा दिखेगा नहीं ना, आरकेपी में कहाँ महादशा आरकेपी आपको पे नहीं, दिखेगा? लेकिन वैसे अपन महादशा के नक्षत्र लॉर्ड को चेक कर सकते हैं ना, कहीं एक्टिवेट हुआ है तो। नहीं, आरकेपी में एमडी आएगा ही नहीं। हाँ, देखो, फिर इसमें अब तो मिक्सअप नहीं हाँ, करना, इसमें मिक्सअप ही नहीं करना है। अगर इस चार्ट से देखोगे आप, तो इस चार्ट का एक छोटा इंपॉर्टेंस है, छोटे टाइम के लिए, एक सर्टेन टाइम। मैंने क्या बोला? आप कार में मूव कर रहे हो, ट्रेवलिंग में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, फ्लाइट में हो, आप 8,000 9,000 फीट ऊपर फ्लाइट में बैठे हो, बगल में आपके अमिताभ बच्चन की फैमिली, कोई भी रिच फैमिली आपके बगल में बैठ गए, और आप बोल रहे हो मैं प्रोफेशनली मैं वास्तु कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। वो बोलेगा मेरा एक प्रश्न है, आप देखो ये हो पाएगा कि नहीं। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? आप कैसे तब बोलोगे? वहां तो आरकेपी। नेटवर्क काम करेगा नहीं। तो आप बोलोगे हाँ, ठीक है भाई, टाइम क्या हो रहा है? तो आपने टाइम देखा, ग्रह आपको उड़ने से पहले भी याद थे, हाँ, आपको याद आ गए, आपने चार्ट में बैठा दिया। अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लिए। हाउस। हाँ, बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है हम्म, हम्म, विशाल? हाँ अभी विशाल ये चार्ट लेकर आया होता मेरे पास एज अ प्रश्न कुंडली के हिसाब से, तो हाँ, विशाल अमित जी मजाक कर। एक डाउट है, अमित जी एक हाँ डाउट बताइए, बीच में। बताइए संदीप। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर कुल मिला के ये समझ लीजिए, हम रोज सुबह उठ के आज का ट्रांजिट जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ऐसा है, एक बता रहा हूँ, 4 प्लैनेट तो याद रहेंगे जीवन भर सबको। क्यों? शनि 2.5 साल के लिए 11 नंबर में बैठा हुआ था, जी। साल भर का गुरु बैठा हुआ है, केतु राहु जी। 1.5 1.5 साल के लिए बैठे हुए हैं। शनि तो अच्छा। देव। चार चार प्लैनेट तो आपको देखने ही नहीं है, वो याद ही रह ठीक, जाएंगे सबको। समझ अब गया। देखने बाकी के आपको 5। मून हाँ, मरकरी। मून हर 2 दिन 2.5 दिन में बदल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। मंगल 40 45 दिन के लिए बैठ गया, जैसे मंगल अभी 4 नंबर बैठा है, तो बैठा रह जाएगा, वो याद रह जाएगा। आप जब देखना शुरू करोगे ना, तो आपको हम्म। जानते हो बेसिक किस पे फोकस करना होगा? मून पे, मून, वीनस पे और मरकरी पे। मरकरी पहले पे। मून मरकरी भी, और कुछ नहीं। हम्म, ठीक है ना? बाकी ये सब आपको याद हो जाएगा, आप देखना तो शुरू करो सर आप पहले। समझ गया आप अमित जी, इस समझ। अब आप मेरी बात समझो, अब मैं आपके लिए वास्तु लगा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई क्लाइंट के यहाँ पहुंच गए, क्लाइंट ने आपको साइट पे बुलाया, आपने क्लाइंट पे पहुंचा, वो बैठा, संदीप जी आप आ गए हो। अब बोलो बोलो। बोला नहीं, क्या बताओ, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये मेरा ग्रिड मैप है, और मेरे में काम में ये दिक्कत हो रही है। जी अपने अमित। मैप तो देखना देखना जो आपका काम है, लेकिन आप तुरंत घड़ी का कांटा जरूर देखना। मेरी बात सुन लो, समझ। आप लिख लो एक बार, आप जरूर देखना जी। आप। ठीक जी है? अमित जी। जैसे आप कांटा देख के लगन आपके दिमाग में बन जाएगा, पेपर उठाओ, प्लेनेट को वहां बैठा दो। आप देखोगे कि आप जो वास्तु करोगे, और जो वास्तु की जो दोष प्रॉब्लम होगी, आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा। मिलेगा। 100% मिलेगा संदीप भी, 100% मिलेगा। समझ गया अमित जी, समझ गया। ठीक है? हाँ, सुबह जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको, थोड़ा प्लेनेट का गोचर देख लेना। 3 प्लेनेट, बाकी सब याद आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। नस मरकरी। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी ठीक है? अमित जी। अभी क्या है, इस बंदे की शादी होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? वीनस जब जुपिटर या फर्स्ट हाउस में जाएगा। तो ये हो जाएगी क्या?
अमित जी, हम्म, जो इसकी शादी होगी, लेकिन इसके कोई छोटे भाई बहन की तरफ से अगर हाँ आए, जी मतलब वो अमित लोग जवान, इन्वॉल्व हो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। देखो संदीप भैया, यही क्या है ना, समुद्र की मोती है। हम्म, इसके शादी में इसके छोटे भाई बहन सिबलिंग्स का बहुत और बड़ा योगदान रहेगा। जी हम्म, ठीक है, और वो भी खास करके कोई लेडीज फीमेल की होगी। हाँ हम्म, जी ठीक है ना। जी। अभी देखो आप, यहाँ कंजंक्शन आप देखो, बहुत कमाल का ब्यूटी, मतलब एक, आप इसको पढ़ोगे ना एक चार्ट पे ही आपकी पूरी दिन निकल जाएगी। आप पहले पढ़ना तो देखो आप, वीनस जो सेवेंथ लॉर्ड है और जो फर्स्ट लॉर्ड है वो है मंगल। मार्स क्या मंगल को देख रहा है? वीनस देख। मार्स क्या? वो मार्स क्या, मंगल 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 मार्स एक ही है। हाँ। सातवीं दृष्टि है ना वीनस की मंगल के ऊपर। दोनों की परस्पर दृष्टि है, हाँ। हम्म, यानी फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन है। हाँ। बात आप समझो, जी हाँ। फर्स्ट लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड का कंजंक्शन है। शादी तो हम्म, पक्का होगी, स्पाउस के साथ भी रहेगा। हम्म, बात समझ गए आपकी नहीं? हाँ। लेकिन जो ये इसके ईगो है, ईगो, हम्म, ईगो इसको खत्म करेगा। हाँ। आठवां लॉर्ड जो है ना फर्स्ट हाउस में बैठ गया सन के संग, वो ईगो को बढ़ाएगा। ना अमित जी, आजकल की जो परिस्थिति है, क्या ईगो, क्या वो देखिए बैंगलोर में बेचारा 1.5 घंटे का वीडियो बना के लटक गया। क्या ही तो ईगो करेगा, क्या वो करेगा, कुछ ईगो काम नहीं आएगा। पहले आदमी तड़पता जी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, फिर पूछता फिरता जी तलाक कब होगा, तलाक कब होगा। हो जाएगा। अब आप जैसे मतलब अच्छा रहेगा। देखो क्या है ना कि इसमें शादी का भी योग दिख रहा है और तलाक का भी दिख रहा है। हाँ ठीक है ना, डिस्प्यूट तो दिख रहा है। लेकिन जुपिटर हमें दिख गया सेवेंथ हाउस में, जैसे इसने बोला विशाल ने हम्म, कि भाई सेवेंथ हाउस का जुपिटर है। नो डाउट लाल किताब में सातवें घर पे जुपिटर को खराब बोला गया है। अकॉर्डिंग हाँ। टू पराशरी ये वीनस का घर है। जुपिटर हाँ। हम्म, बैठ गया धार्मिक आदमी, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जुपिटर यहाँ अनकंफर्टेबल है, हम्म, अनकंफर्टेबल है नो डाउट। लेकिन क्या है कि मैंने क्या बोला कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अभी जुपिटर जो है वो लग्न को देख रहा है। क्या देख रहा है वो? लग्न को। लग्न को देख रहा है। ठीक है ना। जुपिटर इसके कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? सेकंड हाउस का और फिफ्थ फिफ्थ। हाउस। सेकेंड हाउस का और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है। अभी क्या है, इस बंदे को अपना एथिक्स मेंटेन करके रखना होगा, बिलीफ सिस्टम मेंटेन, शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हम्म, क्यों? क्योंकि राहु जो है वो पंचम में बैठा हुआ है, जिसका डिस्पोजिटर जुपिटर जुपिटर। है। बात आप समझो जो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। हम्म, पंचम घर से प्यार देखते हैं, तो पंचम घर में राहु बैठ के क्या करता है, प्यार की गंगा थोड़ा बहाता है। हम्म, हाँ। उसको चाहिए ना, हाँ, लव अफेयर्स। मतलब चाहिए, और कुछ हम्म, नहीं है, उसको चाहिए। जो मिल जाता है उसके प्रति उसको शक करना होता है। हम्म, लेकिन यहाँ भाग्य का, यहाँ पे जो है लग्नेश का और सप्तमेश का योग बहुत अच्छा कंजंक्शन है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हम्म। ठीक है। जुपिटर का लग्न को दृष्टि बढ़िया है। टेंथ लॉर्ड देख रहा है आपके सेकंड लॉर्ड को, पैसे की गुंजाइश रहेगी। हाँ। आप देखो तो सही। हाँ। ठीक है, बच्चे ठीक ठाक रहेंगे। फिफ्थ लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। वीनस। अरे हाँ फिफ्थ लॉर्ड जुपिटर, बोल रहा हूँ। सॉरी, हाँ जुपिटर, उसको हाँ। सन जैसा प्लेनेट देख रहा है, प्योर सोल। हाँ। ठीक है। अभी सन, सन जैसा भी हो, है तो प्योर। हम्म, हम्म। ये आदमी जितना भी गिरेगा अपना एथिक्स नहीं गिराएगा। जुपिटर हाँ। सन एक दूसरे को देख रहे हैं। हम्म, आप देखो ना, इसमें राजयोग भी फॉर्म है, धन योग, धन योग फॉर्म है इसमें।
धन योग फॉर्म हो रहा है, सेकंड लॉर्ड देख रहा है 10th लॉर्ड को। हाँ दिख रहा है। तब फिर बात समझ में आ गई संदीप भैया, बात समझ में आ रही है ना? हाँ मैं जी समझ। घड़ी का काटा मोबाइल में एनालॉग डिजिटल देखो, आप करके देखो, आप कोई भी तरह का हो, कोई भी तरह का हो, अगर वहां पे मून, याद रखना, चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो जाए, लग्न लॉर्ड एफ्लिक्टेड हो जाए, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है जिसको हम कारेज कहते हैं, तो समझना काम नहीं होगा। नहीं। अगर आपको किसी के बारे में जानना भी हो, ठीक है संदीप भैया, जी अमित जी। कि विशाल अचानक बेंगलोर आ गया, आपके सामने बैठ गया और बकबक बकबक कर रहा है, आप अचानक घड़ी का काटा देखो और एक लग्न अपने माइंड में डिसाइड कर लो, लग्नेश को याद कर लो, बाकी पैट याद है, आपको इंस्टेंट उसके बारे में एक व्यू मिल जाएगा, इंस्टेंट मिल जाएगा, इंस्टेंट, अमित जी विदाउट विशाल को डिले। मेरे से ज्यादा आता है। पता चला मैं विशाल का देखने चला, विशाल मेरे बारे में ही बोल दिया। ऐसा नहीं क्या है, ही तो ऐसा नहीं है। बोलूंगा। अनुभव देखो, आपकी अनुभव जो है ना उससे बहुत ज्यादा है, मेरी बात समझो, मैंने क्या बोला, आपका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़िया है, उसके पास राहु का नॉलेज है, नो डाउट, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन जो इंट्यूशन पावर केतु का है ना वो उसके पास नहीं है, वो उसके पास नहीं है। नहीं है, वो नहीं मिल सकता उसके पास, वो नॉलेज को इनहेंस कर सकता है 10x के लेवल तक, लेकिन आप बिना देखे इंट्यूशन पावर बोल दोगे, केतु आपका प्रोमिनेंट है ना, जी अमित जी। आप वो चीज को पावर मत बोलो ना, बात समझो आप, ये काम करते करते अपने काम में इतना इंडल्ज हो जाएगा और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इसको लगेगा कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, क्योंकि राहु है ना, लेकिन केतु है, आप जो जड़ से बोलोगे कि भैया देख ऐसा लग रहा है, आप ऐसा लग रहा बोलोगे तो वो भी होगा, फर्क आप केतु का पावर को समझो आप, ठीक है सचिन जी, जी अमित जी। जी भैया। कोई सवाल? नहीं भैया, ये कितने टाइम तक एप्लीकेबल रहेगा आपको? बात आप नहीं समझे, आप मेरी बात, सवाल आपको, आप ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे, ये तो आरकेपी हर समय चालू नहीं होगी ना, जी ये सुई है, ये सुई है, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, एसी रूम, आपका ऑफिस, ये तलवार है, अब जहाँ सुई का काम करोगे तो वहां सुई वाला काम करना पड़ेगा ना, जी भैया। बात समझ गए? आपको पीएमओ ने बुलाया, ठीक है, महाराष्ट्र के हेड सेक्रेटरी ने आपको बुलाया कैबिन में, आपको मोबाइल बाहर जमा कर देनी है, सही है, जी। बिना मोबाइल लिए अंदर बैठ के आप क्या करोगे, बताओ? नहीं, कुछ भी नहीं। घड़ी आप देखना है। इससे, तो आप इससे करोगे, हम्म, आप इससे करोगे आप, जी बात समझ में आ गई? ये पद्धति है, कितने टाइम के लिए नहीं है, आपको जब सामने वाला मिला, सामने वाला बातचीत कर रहा, सामने वाला बोला तभी लग गया, सामने वाला गया, ये चार्ट कंप्लीट खत्म हो गया, आधे घंटे बाद कोई आया, जी अब आधे घंटे बाद की चार्ट आपको लगेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप कोर्ट रूम में बैठे हो, मोबाइल अलाउ नहीं है, अचानक से आपका क्लाइंट आ गया, बोला भैया देखो क्या होने वाली है, तुरंत चार्ट लगाए, चार्ट आपने देखा, लग्नेश बली है, अच्छी पोजीशन पे है, जुपिटर की एक्सपेक्ट आ रही है, हाँ, 6 लॉर्ड भी आपका देख रहा है, 11 गेंस इच्छा पूर्ति, बस होगा भाई, ठीक है, आपने देख लिया, नहीं, पंचम घर मजबूत आ रहा है, 12वां घर मजबूत आ रहा है, अष्टम घर मजबूत आ रहा है, बोलोगे नहीं भैया कुछ तो प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई? जी भैया। इस आरकेपी में एक चीज और है, वो चीज ये है, उसको भी लाल पेन से आपको लिख लेना है, कि 45 से 55
जब भी टाइम आए 45 से 55, जब भी कोई टाइम में आपसे सवाल पूछे, कौन सा लगन बनेगा सचिन जी? 10 10 11। 10 और 11 बनेगा, बनेगा ना? हाँ उस टाइम पे प्रश्न नहीं लेना है। प्रश्न ले लिए तो काम में डिले होगा या फिर काम नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? सैटर्न। बिकॉज वो सैटर्न का है। संदीप जी बात समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल समझ गया। अच्छा, हमारे सर भी देखो 45 से 55 कोई नया काम शुरू करते नहीं है। नहीं करते, नहीं करते। समझ में आ गई बात? सैटर्न की है ना? ठीक है। जी हाँ जी। सैटर्न इज ए कारक ऑफ डिलेयर। क्लियर। काल पुरुष की पीड़ा है तो काम नहीं होगा। उस सवाल में उसने सवाल पूछ दिया, आप अवॉइड करो उस टाइम पे फोन करने के लिए भी। मैंने बहुत लोगों को देखा, मैंने इसको आजमाया भी कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है और मैं कॉल करते कर दिया और मुझे टाइम दिख गया कि 48 49 52 है, वो काम नहीं हो रहा है, वो काम बन नहीं रहा है, जिसको बात कर रहा हूँ मान नहीं रहा। सो अवॉइड दिस टाइम। मुझे एक ठीक है, छोटा सा डाउट है। हाँ बताओ। जैसे आपने बोला एक अगर 0 से 5 है तो एक नंबर, तो दो नंबर 6 से 10 लेंगे ना? देखो हाँ अभी, हाँ हाँ, विशाल ने बोला, पीछे से हुंकार दिया, विशाल ने सपोर्ट किया आपको। बोलो विशाल, पहले विशाल की सुन ले। नहीं मतलब 5 से ऊपर हो गया, लाइक 5 बज के 1 सेकंड 2 सेकंड हो गया तो फिर 2 नंबर आ जाएंगे। वेरी गुड। अभी क्या है, आप ये चीज देखो, प्लैनेट मूवमेंट में है, मोशन में है। आप जेब्रा क्रॉसिंग से पहले हो और ठीक जेब्रा क्रॉसिंग पे आपकी टायर चली गई। क्या फर्क है उसमें? एकदम 1920 की फर्क है ना संदीप भैया? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल अगर बिल्कुल। प्लैनेट 0 से घूमते घूमते 4 तक पहुंचे तो भी एक नंबर ही है। हाँ जी अगर बिल्कुल वो अमित जी। 5 पे भी पहुंच गए और आपके पास एनालॉग है, आप डिजिटल घड़ी देख रहे हो विथ माइक्रो सेकेंड का, तो भी जी, एक नंबर है। लेकिन जैसे वो 5 से 1 सेकंड भी आगे चला गया, वो दो तो दो नंबर ही आ नंबर गया, पर, 2 नंबर। क्योंकि मूव कर गया ना वो। जी अमित जी। वो मूव कर गया। अरे मैंने क्या बोला, मैंने शिल्पी के जो कजन के लिए जो बोला, मैंने घड़ी देख के बताया कि भाई ये वेल्थ के पीछे पागल है। मेरी बात समझो। अभी एक चीज और आपको कारक तत्व ही बता दे रहा हूँ। मैंने बोला वेल्थ, तो वेल्थ के लिए कौन सा प्लेनेट आ रहा है? वीनस। वीनस आ रहा है। उस समय जो काटा था वो मिनट का, वो किस पे था जानते हो? 2 नंबर पे। समझ में आ रही है बात? उसके बाद आप वीनस को लगा के देख लो, तो मैंने देखा कि वो बंदा पैसे और इंटरटेनमेंट, पैसे और एंटरटेनमेंट। उसको मरकरी। सिर्फ लाइफ में दो ही चीज चाहिए था। सबने बोला वाह क्या बात बोला आपने, कैसे बोला? सिंपल सा बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? लग्नेश कारेश मून और आपका लगन आपके बारे में बहुत कुछ बता देगा। आपको सिर्फ इसको ट्राई करना है। बस करना क्या है, सुबह उठ के थोड़ा ट्रांजिट इसको याद कर लेना है, थोड़ा सा ट्रांजिट आपको देख लेना है। उस ट्रांजिट के अनुसार आप किसी को भी बोलो। आप स्टेशन पे बैठे हो, किसी का फोन आ गया, वो आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है लेकिन आपको अपना दर्द बता रहा है और फोन काट दिया, आप इमीडिएट विदाउट डिले आप आरकेपी चार्ट बना सकते हो। अपने वॉच को देख के आप प्लैनेट लगा के देख सकते हो कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है?